तो पिछली वीडियो में तुमने देखा कि क्या देखा, एक किंगडम के अंदर एक लड़की का एग्जीक्यूशन हो रहा होता है, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो किसी दूसरे रिलीजन को पूजती है। बट रीजन ये था कि किंग के हिसाब से कोई भी अगर किसी और रिलीजन को पूजता है तो भाई वो समझ लो कि डेविल के रिलीजन को पूज रहा है, तो किंग इसलिए किसी को भी नहीं छोड़ता, सबको मार देता। सो दैट्स व्हाई यहाँ भी इस लड़की की गर्दन कट जाती है। और यहीं पर अपना गट्स भी होता है जो कि इस लड़की के सर को उठाता है और इसको लेकर वहाँ के जो सोल्जर्स है उनसे कुछ बहसबाजी होती है और गट्स लिटरली इनके मुंह पे थूक देता है, जिसकी वजह से सारे के सारे सोल्जर्स गट्स के पीछे पड़ जाते हैं। अब गट्स भागता है बट उसको कोई रास्ता नहीं मिलता, घेर लेते हैं सबके सब। फिर थोड़ी बहुत फाइट वगैरह होती है। देन इसके बाद भाई इनका एक बॉस आता है, लीडर, जिसका नाम होता है जॉन डार्क। ये कुछ ज्यादा ही ताकतवर होता है बट गट्स इसे भी आसानी से रेल देता है। ना ना ना, मारा नहीं है, सिर्फ उसका एक हाथ काटा है। बट भाई इनके इलाके में यह गट्स तो बहुत सारे सोल्जर सारे खत्म होने का नाम ले रहे। गट्स को पता चल जाता है कि यहाँ लड़ने का कोई फायदा नहीं है। तभी भाई एक मिस्टीरियस बंदा ये सब देख रहा होता है जो कि बीच में स्मोक बॉम्ब फोड़ देता है और उसी स्मोक में गट्स को अपने पास बुला लेता है और फिर दूसरे साइड से गट्स को अपने अड्डे पर लेकर जाता है। इसका अड्डा कुछ ज्यादा ही खतरनाक था और ये बंदा भी कुछ ज्यादा ही अजीब सा खतरनाक ही दिख रहा है। लेकिन इसके पीछे एक स्टोरी होती है जो कि ये गट्स को बताता है कि वो जो किंग है ना वो कोई इंसान नहीं, वो डेविल है भाई। और गट्स को ये तो पहले से ही पता होता है। गट्स इसकी बातें सुनता है। फिर ये और स्टोरी बताता है कि उस किंग ने ही इसकी हालत की, इसके हाथ पर काट दिया, इसके परिवार को इसके सामने खा गया, ऑल द बहुत अजीब अजीब सी हरकतें हुई, सब बताता है सारा का सारा। फिर कहता है कि अब गट्स मैं तेरे को एक सीक्रेट दरवाजे के पास लेकर जाता हूँ, आई मीन कुछ सीक्रेट दिखाने ले जाता है। और वहां पर देखने को मिलता है भाई ये एग है जो कि बहुत अजीब सा होता है, इसके आंख नाक वगैरह होते हैं। बेलिट, ये अंडे जैसी दिखने वाली अजीब सी चीज, भाई इसका नाम है बेलिट। आई थिंक मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत कर रहा हूँ बट हाँ तुम नाम पढ़ लो। और भाई ये चीज है क्या आखिर, तो आज के वीडियो में तुम जान जाओगे कि ये है क्या। और तो भाई जो पिछले वीडियो में तुमने मिस्टीरियस बंदा देखा था उसकी भी स्टोरी आज पता चल जाएगी। और तो 5 न्यू मेंबर्स हमको देखने को मिलेंगे जिनके आसपास ये बजर की पूरी स्टोरी घूमने वाली है। और तो भाई आज के मांगा के पैनल्स ऐसे ऐसे हैं भाई कि अगर तुम खाना खा रहे हो तो भाई मत ही देखना, तुम बाद में देख लेना बट अभी मत देखना। तो अगर तुमने पिछला पार्ट नहीं देख रहा है तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो पहले जाकर उसे देखो, बट अगर देख रखा है तो भाई लगा लो, स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये चैप्टर स्टार्ट होता है बेलिट से, जहाँ पर पिछला चैप्टर एंड हुआ था। इसी बेलिट को देखकर सारे के सारे शॉक में थे। अब ये मिस्टीरियस बंदा गट्स से बोलता है क्या तुम जानते हो आखिर ये चीज है क्या। लेकिन गट्स को आ जाता है गुस्सा, भाई इसकी गर्दन पकड़ के इसे आसमान में उठा देता है और फिर बोलता है तू कौन है, तुझे ये चीज मिली कहाँ से। अभी ये सांस नहीं ले पा रहा लेकिन ये कह रहा है कि ना ये चीज मेरी नहीं है, मैंने इसे राजा के कैसल से चुराया है, मैं सच कह रहा हूँ। अब गट्स इसे छोड़ तो देता है लेकिन कहता है अब तू मुझे सब कुछ सच सच बताएगा, जो भी तू जानता है सब कुछ बता। फिर जाकर भाई ये बताता है कि इसका नाम वर्गास है। भाई पूरा का पूरा एक चैप्टर में दिया, आप जाकर इसका नाम पता चल रहा है कि वर्गास इसका नाम है। फिर ये कहता है कि कभी ये राजा के कैसल में फिजिशियन हुआ करता था, लेकिन उस समय ये किंग जो है वो अलग ही इंसान हुआ करता था। वो क्रूएल तो था बट ह्यूमन था, स्टिल डीमन नहीं था जैसा अभी है। लेकिन 7 साल पहले जब किंग को ये अजीब सी चीज मिली थी तब भाई वो बदल गया। अब भाई अगला पैनल देखो, कितने सारे लोगों को इसने नंगा पुंगा उल्टा सीधे लटका के रखा है। उनके शरीर के पार्ट से जो भी इसे पसंद आ रहा है उसे चीर फाड़ रहा है, उसके साथ खेल रहा है, यहाँ तक कि उसको खा भी रहा है। मतलब अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है। वर्गास कहता है मैं राजा के इन सब चीजों का पार्ट बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं अपनी वाइफ और अपने 2 बच्चों को लेकर कैसल से भाग गया। लेकिन हुआ क्या कि मैं पकड़ा गया और फिर उस किंग ने मुझे भी वही उसी तरह से लटका दिया और मेरी आंखों के सामने मेरी वाइफ और मेरे दोनों बेटों को भी उसी तरह से उनके साथ भी खेला, उनकी पार्ट्स को मतलब चीरा फाड़ा और खा गया भाई मेरे आंखों के सामने। और तो यहाँ पर तुम देख सकते हो वर्गास के पैर भी काट दिए इसी ने और इसके फेस के हाफ पार्ट का स्किन भी छील दिया है। उसको क्या किया उसने, खा ही गया होगा भाई। देखो मैंने पहले कहा था बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग पैनल्स होने वाले हैं, तो अगर तुम देख रहे हो खाना खा रहे हो भाई लग गई तुम्हारी। और अब तक ये जो किंग है पूरी तरह से डीमन बन चुका था। गट्स जो है वर्गास की बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा है। पक ये सब सुन के भाई इसका घूम गया है भेजा। अब वर्गास कह रहा है एट द टाइम गुस्सा और दुखी होने के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं था करने को, मैं सिर्फ एक प्रिजनर बन के रह गया। जो भी बोलो भाई बुरा तो बहुत हुआ है बंदे के साथ, अब बुरा लग रहा है भाई मुझे। आई थिंक गट्स को भी लग रहा है। गट्स वर्गास की सारी बातें सुन रहा है। फिर वर्गास कहता है कि मैंने एक ड्रग लिया जिसके बाद मैंने मरने का नाटक किया और इसी का फायदा उठा के मैं वहां से निकल गया कि आखिर ये चीज है क्या, इसका इस दुनिया में काम क्या है। अब गट्स भाई बहुत देर से इसकी बातें सुन रहा है तो फाइनली ये बोलता है कि ये एक चाबी है, ये एक चाबी है जो कि दूसरे वर्ल्ड का पोर्टल खोलता है जो कि हमारे वर्ल्ड से ओवरलैप करता है। ये एक चाबी है जो कि डीमंस को दूसरे डायमेंशन से समन करता है और ये चीज एंशिएंट टाइम से हो रही ह्यूमन हिस्ट्री की डार्क साइड्स में से एक है। और फिर कहता है कि वो गॉड हैंड के 5 मेंबर्स, इसी के साथ भाई हमको पैनल देखने को मिलता है जहाँ पर गॉड हैंड्स के 5 मेंबर्स तो है, कुछ अजीब से हैं बट उनका फेस वगैरह अभी रिवील नहीं हुआ, दिख नहीं रहा, तो आगे पता चलेगा। और गट्स की बातें सुन के भाई ये
वेरगास तो पक दोनों ही शौक में है कि भाई ये अंडा इतनी खतरनाक चीज है। और इधर भाई दूसरी साइड किंगडम में राजा के कैसल में यहाँ पर जो जॉन डार्क वो पगला गया है क्योंकि वो गट्स को हरा नहीं पाया। भाई उसको हराना था गट्स को, लेकिन बेचारा हार गया खुद ही। इसका इलाज चल रहा था लेकिन इसने उन्हीं को फोड़ दिया जो लोग इसका इलाज कर रहे थे। बट तब यहाँ किंग आ जाता है और फिर आता ही बोलता है और फिर सारे के सारे उस रूम को खाली कर देते हैं। और इधर ये जॉन डार्क भाई अपना सिर पिलर पे मारे जा रहा है। तभी किंग इसकी गर्दन पकड़ लेता है और बोलता है मैं समझ रहा हूँ तेरा दर्द, तू उस ब्लैक स्वॉर्ड्समैन को मारना चाहता है लेकिन मार नहीं पाया, बट अभी तुझे उसको मारना है, तुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ। जॉन डार्क कह रहा है हाँ मैं कुछ भी करूंगा उस ब्लैक स्वॉर्ड्समैन को मारने के लिए। किंग कह रहा है हाँ बहुत बढ़िया, यही तो मैं चाहता था। और फिर इसका मुंह पकड़ के उसकी क्लोज आकर क्या चुम्मी दे रहा है क्या, कहता है कि ठीक है मैं तेरी ये इच्छा पूरी करूंगा। और फिर अपना मुंह खोलता है, इसके मुंह से कुछ अजीब सा निकल रहा है। इसने अपने मुंह के अंदर से पोकेमोन निकाल दिया और कह रहा है कि अब इसे तू अपने मुंह के अंदर ले। और अब तुम जरा पैनल देखो, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है भाई। और अब ये किंग जॉन डार्क के मुंह में देने के बाद जॉन डार्क को लेकर बाहर आता है और कहता है कि जा उस ब्लैक स्वॉर्ड्समैन को मार दे। और इधर गट्स आराम से बैठा है इस पग के तमाशे को देख रहा है। यहाँ पग जो है उस बहलित में बनी शकल जैसी अपनी शकल बना रहा है। बहलित के पास ये पग जो है बकवास करे जा रहा है, कह रहा है इसे पास से देखने पर ये एक आर्ट लगता है। लेकिन गट्स कहता है वो आर्ट वर्क नहीं है बल्कि एक जिंदा चीज है, बस फटगी पक्की। और कह रहा है अबे पहले क्यों नहीं बताया तूने। और कहता है कि भले ही जिंदा है लेकिन इसको देखकर अभी कुछ ऐसा डेंजर जैसा फील नहीं आ रहा। और इधर भाई गट्स आराम से बैठा हुआ होता है। तभी पग जो है गट्स से बोलता है कि अच्छा तो ये बताओ कि ये जो चीज है गॉड हैंड को कैसे समन करती है। भाई गट्स अचानक से भड़क जाता है, कहता है मैं सब कुछ जानता हूँ, दोबारा उस ट्रबल से गुजरना नहीं चाहता। मतलब गट्स की जो लाइन अभी समझ नहीं होगी बट हाँ अगले पार्ट में समझ आ जाएगी कि इसका मतलब आखिर था क्या, तो देखते रहो भाई। और फिर गट्स कहता है कि हाँ एक चीज तो मैं पूछना भूल ही गया। तो वो बोलता है वेरगास से अच्छा तुम ये बताओ कि ये जो बहेले थे वो पहली बार किंग को कब मिला था। तो फिर भाई वेरगास बताता है कि एक बार जो कैसल के पास कुछ व्यापारी रुके हुए थे तो किंग ने उनसे ही इस चीज को लिया हुआ था। लेकिन जब व्यापारियों से पूछा कि भाई ये तुम्हारे पास कहाँ से है तो उन्होंने बताया कि बस ईस्ट की तरफ से उन्होंने किसी टाउन से इसको खरीदा हुआ था। मतलब भाई अभी बिल्कुल भी नहीं पता कि ये बहेले जो आया कहाँ से, सिर्फ इतना पता है कि ये इधर से उधर लोगों के पास घूमे जा रहा है। और अभी फिलहाल ये वेरगास के पास है जो कि अभी गट्स से ले लेगा। एंड अब वेरगास गट्स को मैप दिखाता है कैसल का और कुछ सीक्रेट रास्तों के बारे में बताता है। एंड कहता है कि काश मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता है लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से मेरी हालत है मैं सिर्फ एक रुकावट ही बनूंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने पिछले 7 सालों से इसी दिन का इंतजार किया है। मैं हमेशा से चाहता था कि एक दिन कोई तुम्हारे जैसा बंदा आए और वो आ गया। इट्स यू गट्स, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, तुम मेरी आखिरी होप हूँ, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज रिवेंज लो। और ये कहते कहते भाई ये जो क्या नाम था इसका भाई वेरगास जो है गट्स के पास आया था। भाई गट्स को गुस्सा आ जाता है, गट्स को बिल्कुल भी नहीं पसंद कोई भी उससे चेप हो। गट्स उसे जोर से किक मारता है, कहता है डोंट टच मी, तू मुझे गुस्सा दिला रहा है, तूने अपने आप को मिरर में देखा है, बिल्कुल एक मॉन्स्टर की जैसा लगता है, कम से कम अपने आप को थोड़ा तो देखने लायक बना। गट्स की ये सारी बातें सुन के भाई पग को गुस्सा आ जाता है, चिल्लाने लगता है वो गट्स के ऊपर। लेकिन गट्स उसके बुंड पे एक मारता है। लेकिन वेरगास कहता है कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम उस काउंट को मार दो, यानी कि उस राजा को, बाकी तुम कुछ भी बोलो मुझे फर्क नहीं पड़ता। गट्स कहता है स्पाइनलेस बास्टर्ड। भाई बुरा तो लग रहा है इस वेरगास के साथ जो हुआ है बट स्टिल गट्स को फर्क नहीं पड़ता। अंदर से तो बंदा है सॉर्ट बट बाहर से नहीं। गट्स कहता है मैं तेरा कोई बदला वदला तो नहीं लेने वाला, लेकिन हाँ मैं उस राजा को मारूंगा तो जरूर अपनी खुंदक से। और तभी थोड़ी हलचल सी होती है और फिर भाई नेक्स्ट सीन में दीवार टूट जाती है और फिर ये क्या भाई जॉन डार्क वहां आ गया और आते ही पागलों की तरह गट्स के ऊपर टूट पड़ता है। भाई उसने जो डीमन इसके अंदर डाला ना उसी का इफेक्ट है। गट्स भी इसको देखकर समझ जाता है कि हाँ भाई अब ये ह्यूमन तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये जॉन डार्क गट्स के ऊपर अटैक करे जा रहा है। तभी गट्स इसका हाथ ही काट देता है। बट इस बार इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसके अंदर जो डीमन है ना उसकी वजह से इसके हाथ से भाई अजीब से टेंटिकल्स बाहर निकल रहे हैं और उस टेंटिकल से ये उस हैमर को पकड़ता है। और ये पग को देखो भाई कहाँ स्केलेटन के मुंह में जाके छिप गया। बट गट्स को यहाँ लड़ाई में मजा आ रहा है, भाई फुल पोज में आता है। और अब भाई ये कौन सा कैमरा एंगल है। जॉन डार्क कहता है कि अब मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और अपने भाई टेंटिकल जैसे हाथ को भाई लंबा कर लिया। इसने वाइप के जैसे पूरे एरिया में बस इधर उधर मारे जा रहे, कहीं भी मार रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा कहाँ लग रही है कहानी, आसपास के पूरे एरिया में तोड़फोड़ कर रहा है। और ये जॉन डार्क इतने ज्यादा स्पीड से अटैक कर रहा है कि ह्यूमन आइज से उसे देखना तो पॉसिबल ही नहीं है। बट फिर भी गट्स उसके सारे के सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा है। और फिर गट्स अचानक से रेज में आकर उसका दूसरा हाथ भी काट देता है और इसी के साथ भाई उसकी आधी खोपड़ी भी काट देता है। बट इस बार कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस जॉन डार्क को, किसी के अंदर जो डेविल है ना वो भाई इसे हील कर रहा है। और यहाँ बक्स कह रहा है हाँ मुझे पता चल गया ये कोई ब्लैक स्वॉर्ड्समैन नहीं है, ये मॉन्स्टर स्वॉर्ड्समैन है। और अब यहाँ भाई इस पैनल में देखो साफ साफ दिख रहा है कि इस जॉन डार्क का एक हाथ भी कट गया और आसपास के पूरे एरिया को भाई इसने तोड़ फोड़ के रख दिया। और फिर इधर अधमरा ज़ॉम्बी लग रहा है जिसका आधा सर भी फटा है और फिर भी ये स्टिल खड़ा है, मतलब इसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका कुछ भी कट जाए कहीं भी कट जाए। उल्टा कह रहा है वेल डन ब्लैक स्वॉर्ड्समैन, मजा आ गया। बट अभी यहाँ देखो इसका जो आधा कटा हुआ खोपड़ा था वहां से वो डीमन बाहर निकल रहा है
है, जो कि भाई बाहर निकलते ही देखता है वेरगास को और कहता है वेरगास अबे तू। अब वेरगास इस डीमन को पहचान रहा है और ये डीमन जो वेरगास को पहचान रहा है, क्योंकि ये जो डीमन है वो किंग के अंदर था और 7 साल पहले जो हादसा हुआ था उसी की वजह से। और ये कह रहा है कि वाह अच्छा तो तू भाग कर यहाँ छिपा हुआ था। अब इन सब फाइट के चक्कर में जो बेहलेत है ना नीचे गिर जाता है, लेकिन वेरगास जो बेहलेत को देख लेता है और फिर जाकर इसे पकड़ता है। तभी जो डीमन है ना वो भी बेहलेत को देख लेता है और कहता है अच्छा तो ये चीज यहाँ पर है। अभी जो डीमन है ना भाई 7 साल पहले की बात कर रहा है, कह रहा है कि अच्छा तो तू ही था जो किंग के कैसल से ये बेहलेत को लेकर भाग गया था। बट अभी अगेन जॉन डार्क को ये गट्स आमने सामने आते हैं, बट गट्स इस बार पहले अटैक करता है। वो ऊपर की सीलिंग तोड़ देता है, मतलब पूरा का पूरा छत फाड़ देता है और सारी की सारे जो मलबा है लकड़ियां वगैरह वो इस जॉन डार्क के ऊपर गिर जाता है। अब जॉन डार्क उस मलबे के नीचे दब चुका है। फिर ये जो गट्स और वेरगास और जो पक सारे के सारे उस एरिया से निकल जाते हैं बाहर। बाहर आने के बाद वेरगास कहता है ये काउंट यहाँ कैसे आ गया, यहाँ क्या कर रहा था ये। तब ये गट्स कहता है ना ये काउंट नहीं है, ये बस उसका एक डीमन है जो कि इसकी बॉडी और दिमाग को कंट्रोल कर रहा है और उसका सिर्फ एक ही मकसद कि भाई बस मार दो गट्स वेरगास जो भी सामने मार दो बस। फिर गट्स कहता है कि ठीक है तो अभी मुझे जाना है, बट जाने से पहले मुझे एक चीज है जो तुमसे चाहिए, वो बेहलेत इधर ला कर दे मेरे को दे। और कह रहा है कि मैं ये चीज बस एक डाउन पेमेंट के तौर पे रख रहा हूँ उस किंग को मारने के लिए तेरे लिए, और वैसे भी इस बेहलेत का यूज तेरे लिए क्या ही है तो चुपचाप मुझे दे। बस भाई इतनी सी बात करके और ये बेहलेत लेके गट्स वहां से चला जाता है। लेकिन अभी पक की बारी आ गई, अब ये भाई उससे फुल बकवास करने वाला है। पहले तो पक कहता है ठीक है मिस्टर अपना ध्यान रखना, और वो वेरगास कहता है कि हाँ तुम भी अपना ध्यान रखना छोटे। फिर पक कहता है तुम्हें नहीं पता बट हाँ तुम एक अच्छे इंसान हो। पहले जब तुम मिले तो मुझे तो सिर्फ एक क्रीपी बट ओ सॉरी मुझे ये नहीं बोला, पक को रियलाइज हुआ कि उसे क्रीपी वर्ड नहीं बोलना था उनको। बट ये जो मिस्टर मतलब वेरगास, मैं भी मिस्टर बोल रहा हूँ, पक इधर पकड़ा ये जो वेरगास से कहता है हाँ ठीक है कोई बात नहीं। पक कहता है हाँ ओके बाय बाय कहकर वहां से आगे निकल गया। लेकिन अभी इसका हुआ नहीं भाई, जा जाता है फिर इसको पता नहीं क्या हो जाता, दोबारा वापस आता है। कहता है हाँ अभी एक और चीज रह गई। बहुत बकवास करता है भाई, कहता है कि मुझे लगता है कि लोगों को जिंदा रहना चाहिए। मुझे लाइफ के बारे में ज्यादा पता नहीं है बट हाँ फ्यूचर के लिए जिंदा रहना काफी ज्यादा जरूरी है, तो अपने पास्ट को भूल जाकर आगे बढ़ना ही बेहतर है आई थिंक। और अब फिर खुद ही कहता अरे ये मैंने क्या बोल दिया, मुझे लगता है मैंने सब कुछ मिक्स कर दिया बट ठीक है बाय। मतलब इसने क्या बोला इसको खुद को ही समझ नहीं आया, बस बोल दिया इसने। बट वेरगास कहता है हाँ तुमने ठीक कहा। फिर पक वहां से चला जाता है। वेरगास कहता है काफी प्यारा हेल्प है, तो ठीक है अभी मेरा यहाँ खड़ा रहना ठीक नहीं है, मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए। बट भाई ये जैसे ही मुड़ता है देखता है क्या उसके पीछे से टेंटिकल आया और टेंटिकल ने उसको पकड़ लिया। अब ये टेंटिकल किसका था भाई, उसी जॉन डार्क का, तुम समझ ही होगा। बट ये टेंटिकल इतने लंबा हो गया क्या भाई, बट जो भी हो अब उसने वेरगास को पकड़ लिया और इधर गट्स कैसल की तरफ जाता है। पक भी गट्स के पास ही आ जाता है और अब फिर से भाई पक बकवास, मैं इस बार ये बकवास नहीं पढ़ने वाला। आई होप कि तुमको भी नहीं सुनना होगा तो इसे स्किप मारते हैं। और अभी गट्स जो वेरगास के बताया सीक्रेट रास्ते से कैसल के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, बट वो रास्ते में सुनता है एक एग्जीक्यूशन के बारे में कि फिर से एक एग्जीक्यूशन होने वाला है, मतलब किसी का फिर से कटने वाला है। और अब गट्स जो है भाई साइड में कहीं पर बैठकर अपने क्रॉसबो वगैरह को रेडी करने में लग जाता है भाई, क्योंकि अब काफी भयंकर फाइट होने वाली है। और अब गट्स बैठे बैठे वेरगास के बारे में सोचने लग जाता है कि जो वेरगास के साथ हुआ भाई बहुत ज्यादा बुरा हुआ, और इसी के साथ उसका जो ब्रांड मार्क वो भी दर्द होने लगता है। गट्स को गुस्सा आ जाता है और एक मुंह का दीवार में दे मारता है। और इधर एग्जीक्यूशन की तैयारी हो रही है भाई, एग्जीक्यूशन किसी और का नहीं बल्कि वेरगास का ही होने वाला है। और ये सब भाई एक ट्रैप है गट्स को बिल से बाहर निकालने के लिए, जो किंग करवाना चाहता है कि गट्स बाहर आ जाएगा तो फिर वो उसको पकड़ के रेल देंगे, बट ऐसा नहीं होगा। तो अब ये जो एग्जीक्यूशन है उसे होते हुए गट्स देख रहा है। गट्स से देखा नहीं जा रहा बट अब कर भी नहीं सकता कुछ देखने के अलावा, क्योंकि बाहर गया तो भाई फिर उसके ट्रैप में फंस जाएगा। और पक जो बार बार गट्स से बोल रहा है कि भाई जाओ उसे बचा वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना, बट गट्स को पता है कि ये एक ट्रैप है तो भाई गट्स तो बाहर निकलने वाला नहीं है। ये पक जो भाई गट्स से बार बार बोलता है, रिक्वेस्ट करता है, रोता है, उसको दांत काट कर भी भाग जाता है, चिढ़ाता भी है, बट गट्स नहीं। तो फिर भाई पक खुद ही वेरगास को बचाने के लिए चला जाता है, बट जो एग्जीक्यूटर है जो उसका गर्दन काटने वाला है वेरगास का, वो पक को रैप्टा मार के वहां से साइड कर देता है। गट्स भी कहता है चूतिया कहीं का, बट इधर भाई वेरगास की गर्दन काट दी जाती है। गट्स को भी गुस्सा आता है बट बंदा कुछ कर नहीं सकता भाई। गट्स भाई चुपचाप अकेले में गिल्ट फील करते वहां से जाने लगता है और फिर अगेन उसका ब्रांड मार्क जो है दर्द करता है और फिर भाई उससे दोबारा से वो क्रिएचर देता है, बट इधर उस क्रिएचर में उसको वेरगास का फेस दिखाई देने लगता है। और इधर किंग कहता है वाह बहुत बढ़िया, इतना सारा तमाशा करने के बाद भी ये ब्लैक स्वॉर्ड्समैन बाहर नहीं आया, वेल डन। और इधर नेक्स्ट पैनल में देखती है एक लड़की, और ये लड़की कोई और नहीं भाई इस किंग की बेटी है। और इधर ये लोग वेरगास की बॉडी को लाकर फेंक देते हैं, यहाँ पर पहले से ही बहुत सारी लाशें पड़ी हुई है। और इधर वेरगास की मुंडी भी उसके हाथ में, उससे भी वो फेंकने ही वाला है, बट तभी वहाँ अपना गट्स आ जाता है और उन सब की ऐसी तैसी कर देता है, उन सबको उस गड्ढे में फेंक देता है मार के। और फिर वेरगास की आंखों में देखकर कहता है कि तू तो फेल हो गया लेकिन मैं तेरे जैसा बिल्कुल भी फेल नहीं होने वाला। और फिर भाई अगेन जो गट्स का ब्रांड मार्क दर्द होता है, बहुत सारे भाई घोस्ट वहाँ, मतलब बहुत सारी
बॉडीज पड़ी थी मरे हुए लोगों की, तो उसी से बहुत सारे मतलब घोस्ट जो है वो निकल के आने लगते हैं। कोई कह रहा है मुझे मेरा सर ला के दो, कोई कह रहा है मेरी आंखें दो, कोई कह रहा है मेरा पैर दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मतलब सारे के सारे बकवास करे जा रहे हैं, अलग अलग गट्स के ऊपर चढ़े जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें बस बदला चाहिए, उस राजा को मारो, उस काउंट को मारो, हमें बदला चाहिए, बदला। ये सब देख के भाई गट्स को बहुत जोर से गुस्सा आता है, बहुत तेजी से चिल्लाता है कि नो। इतना तेज चिल्लाया है कि गट्स की चीख से सारे के सारे भूत ही भाग गए। कह रहा है ना, नेवर, कभी नहीं, तुम लोग पहले से ही मर चुके हो, तुम लोग कुछ भी नहीं हो, तुम लोग वर्थलेस हो, मुझसे दूर हटो, ये सिर्फ मेरी लड़ाई है। और फिर शांत होकर कहता है ठीक है, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं उस काउंट को अपने हाथों से मारूंगा। और ये कहकर भाई उसको मारने के लिए निकल जाता है। तो भाई बस ये चैप्टर यहीं तक था। अब इसके आगे वाले चैप्टर में हम भाई गॉड हैंड और फिर ये जो अंडा देखा ना बेहलेत, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें होने वाली है। तो फिर नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना भाई। लाइक मार दो, अंडा सब्सक्राइब कर दो, बाय।